हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। एक्सरसाइज का क्या कहता है। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है वो एक फिश खरीदती है भाई एक दुकान से। किसके लिए? अपने एक्वेरियम के लिए। एक्वेरियम आपने देखा होगा, जो जिसमें हम रंग बिरंगी मछलियां रखते हैं, घर में भी रख लेते हैं या कहीं आपने होटल वगैरह में भी देखा हो। देखें आगे कहता है, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब जो दुकानदार है वो क्या करता है, एक फिश को निकालता है रैंडमली उसके टैंक से, जिसमें क्या क्या है, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं भाई। ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। आप ये उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि उसने जो फिश निकाली वो क्या है, एक मेल फिश है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। अब यहां पे देखें, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। अब इसके अगर बात करें सैंपल की, तो देखो क्या क्या है। 5 मेल फिश हैं, इसमें मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। यही है भाई। अब यहां पे देखें, हमने निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल फिश की। ठीक है, तो आप इवेंट मान लेंगे, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। ठीक है भाई। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब मेल फिश निकालने की। अब नंबर ऑफ फेवरेबल की अगर बात करें हम, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, मेल फिश कितनी है, 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5 बाई, और टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल कितने, 13 हो गए। कितने हो गए, 13। ये क्या आ गई, अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई मेल फिश की। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसका। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहता है, एक ये एरो है वो क्या करता है भाई, ये नंबर्स लिखे हैं 1 से 8 तक, स्पिन करते हैं इसको। ठीक है, अब ये किसी नंबर, किसी भी एक नंबर पे ये रुक जाता है। ठीक है, अब आगे कहता है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और ये सारे के सारे आउटकम जो है क्या है, इक्वली लाइकली हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, कि ये जो एरो है वो 8 को पॉइंट करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप ये जो फर्स्ट है इसको देख रहे हैं हम भाई, सॉल्यूशन फर्स्ट को। अगर हम बात करें इसकी, तो सैंपल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, जैसे ये टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है इसके, यही है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। 8 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है, 8 आना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 आने की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं भाई। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम क्या है 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, तो 1/8 हो जाएगी। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए क्या कहता है, अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड पार्ट ये है भाई, एन ओड नंबर की हमने क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ओड नंबर की, ओड नंबर में से किसी को पॉइंट करेगा वो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखें, ओड नंबर की बात करें तो इन नंबर्स में से कितने ओड नंबर हैं भाई। अगर हम बात करें ओड नंबर की, तो ओड नंबर देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही है ना इसमें से। तो हम क्या कहते हैं, यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम
कितने हो गए भाई, नंबर में काउंट करें 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए 4। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल तो अपने को पता ही है कितने हैं, 8 हैं पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एन ओड नंबर की। क्लियर है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 8। क्लियर है भाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड में देखें। थर्ड में क्या कहता है, नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। नंबर 2 से बड़ा, यहां पे देखें तो 2 से बड़ा जो नंबर है वो क्या होगा भाई, बड़ा कह रहा है तो 2 से बड़ा मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है, तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की अगर आप बात करें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए भाई, काउंट कर लें 6 हो गए। ठीक है, और अब हमने बतानी है फेवरेबल, अपने को पता चल गए, टोटल हमें पता ही है पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 हैं। हमने अब प्रोबेबिलिटी बता देनी है इसकी। देखो अब मैं यहां कर देता हूं इसको, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, यहां पे देखें फेवरेबल आउटकम कितने भाई 6 लिखेंगे, बाई टोटल कितने हैं 8, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 से और 2 से 4, 3/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब आप करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। देखिए कहता है नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, तो नंबर लेस देन 9 क्या है, सभी हैं भाई ये जितने भी नंबर हैं 1 से 8 तक सभी तो हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है कि सभी हैं भाई ये, वैसे अगर आप लिखना चाहें तो ये 1 से 8 तक लिख लेंगे। ये आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू, देखिए अब बात करें तो फेवरेबल आउटकम की बात करें, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे कितने भाई 8। ठीक है ना, 9 से लेस है, 9 इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, तो 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम ये नंबर लेस देन 9, तो फेवरेबल आउटकम कितने 8 और टोटल पॉसिबल भी कितने थे 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ गई 1। ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं आप, श्योर इवेंट। भाई अगर आपसे पूछे एक नंबर लेस देन 9 आना चाहिए, जब है ही सब 9 से नीचे तो आएगा ही कोई तो नंबर, तो ऐसी इवेंट क्या है ये, श्योर इवेंट। कैसी है ये, श्योर इवेंट आप बोल सकते हैं, ये श्योर इवेंट है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, श्योर इवेंट कहते हैं या सर्टेन इवेंट। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब हम, क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है उसको क्या करते हैं एक बार फेंका जाता है, कितनी बार, एक बार फेंका जाता है। तो सैंपल सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, सैंपल की अगर बात करें तो डाई पे क्या होता है भाई 1 होता है, 2 3 4 5 और 6, ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, क्या कहता है ए प्राइम नंबर, क्या किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्राइम नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो देखो फर्स्ट देख रहे हैं हम, अब प्राइम नंबर आना, प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या आ जाएंगे, देखो सैंपल ये है, इसमें 2 है 3 है और 5, ये क्या होते हैं भाई प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें से ही लेने हैं आपने, कभी आगे भी ले लें, ठीक है, कभी 7 11 ऐसे आगे भी ले लें। तो प्राइम नंबर इसमें से ये हो गए भाई। ये बात ध्यान रखिए 1 जो है वो प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 होता है। ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताएं, तो क्या होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम नंबर
जो है वो इवेंट से आप डिनोट कर सकते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है भाई। अब यहां पे बात करें तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब गेटिंग ए प्राइम नंबर हमने बताना है। तो उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, आप काउंट कर लें। देखो कितने हो गए ये प्राइम नंबर, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स क्या, गेटिंग प्राइम नंबर। फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताए हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब आप सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो नंबर 2 और 6 के बीच में आ रहा है। अब नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 क्या क्या नंबर है भाई, इज इक्वल टू 2 और 6 के जब बीच में बोला है तो 2 और 6 को नहीं लेना है हमने, 2 और 6 को। 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, यही हुए ना 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसके हो जाएंगे कितने, इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, काउंट कर ले। अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आप प्रोबेबिलिटी देखिए, आप इवेंट मान के अगर कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इवेंट मान के कर लें। और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे ब्रैकेट में ये लिख के दिखा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आप किसकी निकाल रहे हैं, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसकी, एक नंबर जो किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 6 के बीच में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई इसके 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 6। ये है ना टोटल आउटकम, तो एक डाइस पे ये आ सकते हैं। तो 3 से कितना हो गया भाई, ये 2 पे कट गया, 1/2 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, किसकी बतानी है, ओड नंबर की। आप ये नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। थर्ड देखते हैं अब इसका क्या कहता है, एन ओड नंबर। तो ओड नंबर्स क्या क्या हो गए आपके, ओड नंबर की अगर बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, यही तो होंगे ओड नंबर अपने। क्लियर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हो गए अपने पास 3। अब हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, एन ओड नंबर की। प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर की इज इक्वल टू, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने लिख दिया, क्लियर कर लिया आपने, फेवरेबल आउटकम ये है और भाई ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हैं। तो फेवरेबल कितने भाई 3 अपॉन टोटल पॉसिबल कितने थे इसके 6, तो 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब हम, क्या कहता है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखें ये अब कार्ड्स के क्वेश्चन आए हैं अपने पास। इसमें अपने को जो है, जो ताश है होती हैं अपनी, वो कितनी होती है पता होना चाहिए। 52 कार्ड्स होते हैं भाई अपने पास। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको देख लेंगे। देखिए जो 52 कार्ड्स हैं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया है, एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं मैं इसको। 52 कार्ड्स जो हैं वो 26 और 26 में डिवाइड हैं। 26 उसमें ब्लैक कलर के होते हैं कार्ड्स और 26 रेड कलर में रहेंगे भाई। ठीक है, अब उस 26 में भी 2 होते हैं, एक 13 13 13 13, 4 बनते हैं अपने 52 में, 13 13 13 13 कार्ड्स। ठीक है, अब वो जो 13 हैं वो 13 कार्ड रहते हैं स्पेड के, 13 कार्ड रहते हैं किसके, क्लब के, 13 कार्ड डायमंड के और 13 कार्ड हार्ट के। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो 13 कार्ड्स हैं
वो क्या रहेंगे, वन जो है उसको बोलते हैं एस, इक्का, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। उसके बाद में 11 नंबर पे क्या आ जाता है, जैक, जे लिखा रहेगा उस पे, ठीक है, जैक रहेगा उस पे, वो फेस कार्ड में काउंट होता है, उस पे चित्र होता है। 12 क्या होता है, क्वीन होती है एक, तो जो 12 पे क्या है, क्यू लिखा मिलेगा आपको उधर, और 13 पे के लिखा मिलेगा, किंग होता है 13, ओके। ऐसे अपने 13 कार्ड्स होते हैं, सेम जो बाकी 13 है उन पे भी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिए, और जो कार्ड्स हैं उनको आप प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए, उनको आप देखेंगे कि क्या क्या कलर हैं, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, कहता है एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड जो है वो निकाला गया है, किस में से, वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से, मतलब उसको अच्छी तरह से पीसा हुआ है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऊपर कोई भी फिक्स कर दें और फिर वही कार्ड निकाल लें, नहीं, पीसा हुआ है अच्छी तरह से। और उसके बाद में एक कार्ड निकाला गया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग नंबर फर्स्ट, एक किंग ऑफ रेड कलर की, क्या बतानी है, एक किंग ऑफ रेड कलर की। अब यहाँ पे अगर हम बात देखें तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है इसमें, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं भाई, 52 है, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम कार्ड कितने हैं अपने पास, 52 है, ठीक है। अब फर्स्ट का देख रहे हैं हम, कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, एक किंग ऑफ रेड कलर की, एक किंग ऑफ रेड कलर। तो देखें फेवरेबल की, अब रेड कलर की किंग की बात करें हम तो देखो किंग क्या होते हैं, 4 किंग होते हैं वैसे अपने पास, 2 रेड के और 2 ब्लैक के, ठीक है। तो हमने किसकी बतानी है, एक किंग ऑफ रेड कलर। इसने ये तो नहीं बोला कि किंग क्लब का चाहिए या किंग हार्ट का चाहिए, इसने बोला है रेड कलर का चाहिए। तो किंग कितने होंगे अपने पास, 2, तो 2 क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया अपॉन 52 टोटल आउटकम है। अब ये काट लेंगे इसको तो 1/26 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्लियर है भाई। अब आप सेकंड देखेंगे, सेकंड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमने किसकी बतानी है, ए फेस कार्ड, ये हो गया ए फेस कार्ड की, अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब हम बता ही रहे हैं आपको, फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, देखो 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड, जो 13 13 13 13 के हैं उसमें 11 12 और 13 जो जैक है वो फेस कार्ड होता है, उस पर चित्र बना होता है, 12 है उस पर भी होता है, और 13 जो किंग है वो भी फेस कार्ड होता है, ठीक है भाई। जो एस है वो फेस कार्ड में काउंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो एक 13 में कितने जो है फेस कार्ड हुए, 3, तो ऐसे 13 कितने हैं, 4, तो कितने हो गए फेस कार्ड, 12। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने आ गए अपने पास, 12, और टोटल कितने हैं पॉसिबल, 52। तो अब इसको काट लेंगे, 4 से काटें तो 3 आ जाएगा, और 4 से काटें तो 13 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब थर्ड देखें क्या कहता है, थर्ड कहता है ये भी हो गया, ए रेड फेस कार्ड निकालें। देखो इसने क्लियर कर दिया कि निकालना क्या है, ए रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड होना चाहिए और रंग कैसा होना चाहिए उसका, रेड होना चाहिए। अब फेस कार्ड की बात करें तो हमने बात की है कितने होते हैं, 12, जिसमें से 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं, यही है ना। इसने बोला कि रेड फेस कार्ड चाहिए, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6 हो गए ना, रेड तो 6 बाई, तो फेवरेबल तो 6 हो गए बाई 52। अब इसको आप काट लेंगे, 2 से 2 से 2 3 6, और 2 से 2 1 कम 2, ठीक है भाई। ये सॉरी 2 से काट रहे हैं तो ये 2 दूनी 4 और 2 6 12 भाई, ठीक है। तो ये कितनी आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/26, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है द जैक ऑफ हार्ट्स। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, जैक ऑफ हार्ट की, जैक ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे देखें जैक ऑफ हार्ट की बात करें, देखो
जैक ऑफ हार्ट जो है, जैक तो 4 होते हैं, है ना, 13 13 13 13 में से सब में एक एक जैक रहेगा, लेकिन इसने क्या स्पेसिफाई किया है, जैक होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, हार्ट का होना चाहिए। अब हार्ट का जैक तो एक ही होता है, कितना होता है, एक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, 1 बाई टोटल कितना पॉसिबल 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। ओके, अब देखें फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है भाई, ए स्पेड, क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी हमने, एक स्पेड कार्ड की। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं, अब इसने ये तो नहीं बोला कि स्पेड का ये कार्ड चाहिए हमें, इसने तो बोला ये स्पेड कार्ड चाहिए अपने को, तो स्पेड कार्ड तो 13 होते हैं। तो पॉसिबल जो है अपने फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 13, फेवरेबल कितने हैं 13, और पॉसिबल कितने हैं भाई अपने 52। क्लियर है, स्पेड के तो 13 कार्ड होते हैं, 13 ही क्लब के, 13 ही हर्ट के, और 13 ही डायमंड के, तो 13 से काट लें कितना आ गया 1/4। ठीक है भाई, अब इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, कहता है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन चाहिए और किसकी, डायमंड की। अब स्पेसिफाई कर दिया इसने कि क्वीन चाहिए और किसकी चाहिए, डायमंड की। अब डायमंड की क्वीन तो एक ही होती है, डायमंड में क्वीन कितनी होती है, एक, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, द क्वीन ऑफ डायमंड की, क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई अपना 1/52। क्लियर है, क्वीन ऑफ डायमंड। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए भाई इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अब हम 5 कार्ड्स हैं अपने पास, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में ये बात जरूर देख लेनी है कि कार्ड कितने हैं, हमने जो कार्ड निकालना है वो 52 कार्ड्स में से निकालना है या कुछ नंबर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि 5 ही कार्ड है अपने पास, तो आप सैंपल की अगर बात करें तो कौन कौन से कार्ड हैं भाई, 10 का है, जैक का है, क्वीन है, किंग है और एस है। ठीक है, एस ऑफ डायमंड्स, ये कार्ड है भाई अपने पास 5, 1 2 3 4 5। कहता है आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनके फेस नीचे करके, मतलब वो दिख नहीं रहे हैं, और उनको क्या कर दिया, पीस कर दिया गया है। अब 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, अब फिर उसके बाद क्या किया, एक कार्ड को रैंडमली पिक किया गया। अब कहता है नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, कार्ड क्वीन का है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हैं हम, कार्ड इज द क्वीन, कार्ड किसका है भाई, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कार्ड किसका है, क्वीन का है, इज इक्वल टू। अब यहां पे फेवरेबल आउटकम की अगर आप बात करें तो देखो क्वीन कितनी है इसके अंदर, ये जो 5 कार्ड है इसमें क्वीन कितनी है भाई, केवल एक क्वीन है, तो फेवरेबल आउटकम कितना 1। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम आपने रटा रटाया 52 नहीं लिख देना है, यहां कितने कार्ड है पॉसिबल, केवल 5 हैं, 1 2 3 4 5, इसने लिखा है 5 कार्ड्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं अपने पास 5। क्लियर है, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड की बात करें तो देखो क्या कहता है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, अब कहता है यदि हमने क्वीन निकाला है कार्ड, और हमने निकाला है, ये देखो क्वीन का ही निकाला था, इसने बोला कि क्वीन का कार्ड अगर ड्रॉ किया गया एंड पुट ए साइड, और उसको कार्ड को निकाला क्वीन को और साइड में रख दिया भाई। ठीक है, वापिस उसमें नहीं रखा, कहां रख दिया, साइड में। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, भाई अब पहला कार्ड जो निकाला था हमने वो तो क्वीन हम निकाल चुके ना, यहां देखो ये निकल लिया, अब निकालने के बाद अब जो कार्ड निकलेगा वो सेकंड ही कार्ड निकलेगा, है ना। अब कहता है जो सेकंड कार्ड अब जो निकला, अब यहां पे अगर बात देखें तो सैंपल की अगर बात देखें तो यहां पे एक सैंपल में अब क्या क्या बच गया, केवल 10 है, जैक है, किंग है और एस है ऑफ डायमंड। ठीक है, यही तो है,
क्वीन नहीं है ना, क्योंकि साइड में रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बताना है किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप, क्योंकि फर्स्ट तो निकल चुका ना क्वीन, यहाँ पे बात हो रही है ये, इसीलिए तो सेकंड आया है। पिक्ड अप इज एन एस, कि वो जो सेकंड कार्ड आप निकाल रहे हैं वो एस का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी एन एस की अगर बात करें तो देखो भाई, एस अगर फेवरेबल क्या है अपना, एस है, तो देखें इसमें एस है ये रहा, ठीक है ना, एस ऑफ डायमंड, यहाँ पे कितना फेवरेबल 1, और टोटल कार्ड अब कितने हो गए पॉसिबल 4, 1 2 3 4, क्योंकि क्वीन नहीं है इसमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4। क्लियर है। अगर हम इसको निकाल के वापस रख देते तो फिर 5 आता भाई, यहाँ पे क्या आता फिर 5, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड एक और भी पूछा है इसने, ये तो ए पार्ट है इसका, सेकंड में 2 पार्ट दिए हैं अपने को, एक ए पार्ट, एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और एक क्या बताना है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है क्वीन आने की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये जब क्वीन यहाँ पे आ चुकी और उसको साइड में रख दिया, अब दूसरा कार्ड भी इसको क्वीन ही चाहिए, तो क्वीन ए की थी, दूसरी कहां से आएगी, है ही नहीं दूसरी, तो इन 5 कार्ड की अगर बात करें तो इनमें तो क्वीन है ही नहीं, नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई 0। क्या आएगी 0। ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।